हेलो दोस्तों, स्वागत है न्यू सारथी अकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी तरफ से 100% दे रहे होंगे। मतलब अपनी तैयारी में अपनी तरफ से 100% देना है। रिजल्ट के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना, ठीक है। तो सोचिए अपने अपन रिजल्ट तभी हुआ जब अपन अपना 100% देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपना 20वें नंबर का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अपने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, बोला था कि आपको करके लेके आना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो 20 क्वेश्चन से। तो देखिए उसमें क्या बोला है, दो संख्या है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया है। तो उसमें बोला है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। मतलब दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है तो संख्या आपको ज्ञात करना है। छोटी संख्या कितनी है? 20 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या अपनी 100% मान लीजिए। कितनी मानोगे? 100% माननी है, ठीक है। और उसमें छोटी संख्या 80% मान लो। कितने? 80%। अब कितने परसेंट का अंतर है? 20% का अंतर है। उन्होंने क्या बोला? बड़ी संख्या का 20% का अंतर है। बड़ी संख्या का 20%, बड़ी संख्या का 20% का अंतर निकल गया, ठीक है। छोटी संख्या किसके बराबर है? छोटी संख्या 20 है अपनी। कितनी? 20 है। तो 80% की वैल्यू अपनी कितनी है? 20 है। छोटी संख्या 20 है, ठीक है। अब अपन को देखना है कि 100% कितना होगा, क्योंकि अपन को बड़ी संख्या ही ज्ञात करना है। तो अपन को काट लीजिए। सबसे पहले उसको कैसे काटोगे आप? अगर इधर से काटोगे, इधर से कैसे अपन काटेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। अपन उसको 20 से काटो, तो 20 से काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा? ये एक 20 4 बार में कट गया। अब 4 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब एक ही 4% की वैल्यू कितनी है? एक है, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो, 4 से इससे का इसको भी काटना पड़ेगा। इसको काटोगे तो कितने? 25 बार में कटेगा। और 25 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना आएगा? 25। तो अपना आंसर क्या है? बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या अपनी 25 है। कितनी है? 25 है। आपको इसमें कंफ्यूज लगा है तो एक और तरीका बता रहा हूं काटने का। 20% में 20 80% की वैल्यू है इंटू 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले काटोगे तो किससे काटोगे? 0 से 0 कट गई। फिर 2 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। 4 से इसको काटोगे तो 25 बार में जाएगा। परसेंट में नहीं, परसेंट वैल्यू निकालिए अपने, ठीक है। तो क्या? 25। तो 100% का मान कितना अपना? बड़ी संख्या कितनी थी? 25 थी अपनी। समझ आई कैसे? 25 अपनी बड़ी संख्या। समझ में आया कैसे किया अपना क्वेश्चन? एक संख्या अपनी 100 थी, मतलब पहली संख्या को अपने 100% माना, छोटी संख्या को अपने 80% माना। उन्होंने बोला बड़ी संख्या से 20% है, वो अंतर है, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर है, ठीक है। अंतर है तो बोला है छोटी संख्या है वो अपनी 20 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या को निकालने के लिए तो 80% का मान कितना अपना? 20 है। तो 100% का मान निकालना, 100% का मान निकलेगा अपना 25 आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। आप 21 नंबर का क्वेश्चन नंबर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन कहिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया अपना? क्वेश्चन दिया है क्या? यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 2/3% की खर्च करने के बाद खर्च करके 1200 रुपए की मासिक बचत करता है, तो उस व्यक्ति की मासिक खर्चा क्या है? अपन को क्या पूछा है? अपन को खर्चा पूछा है। मतलब एक व्यक्ति है, उसका खर्चा कितना परसेंट में आपको दिया है? 66% में अपना खर्चा दिया है। 66 से ही 2/3% अपन क्या है? अपन को खर्चा दिया है। क्या दिया? अपन को खर्चा दिया है। और मासिक उसकी बचत कितनी दी है? 1200 रुपए। ये अपनी बचत दी है। क्या दिया अपनी? जो अपनी उसकी मासिक बचत है, उसकी मासिक जो बचत है, ठीक है। अब इसको अपन क्या? 66 सही 2/3% है, इसको अपन क्या है? फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे? फ्रैक्शन में। अगर अपने जी क्या था? खर्चा था, ठीक है। तो उसको सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो 2/3% होता है, मतलब 2/3 होता है, ठीक है। 2/3 होता है तो अपना दो क्या है? अपना खर्चा है, दो खर्चा है। और उसकी 3 आय है, 2 खर्च कर लेगा उसमें से। तो 3 आय है और 2 अगर उसकी खर्चा है, ठीक है, तो 1 बचेगा। अंतर कितने का है? 1 का। एक जे अंतर आया वो क्या? वो अपनी बचत है, या बचत है अपनी, बचत है। तो 1 बराबर अपनी वैल्यू कितनी निकली है? 1200। क्या लिए? 1200। तो अपन से 2 का मान पूछा है। 2 अपना क्या है? खर्चा है, क्योंकि 2 अपना क्या है? खर्चा। जो फ्रैक्शन के ऊपर की वैल्यू निकालते हैं, जो उसमें दिया रहता है, जो
जो अपना परसेंटेज दिया रहता है 66.2/3% दिया है ना, जो अपना इसका मान ऊपर का इसको फ्रैक्शन में लेके ऊपर का निकलता है अपना, वही अपना क्या रहता है, खर्चा रहता है। मतलब जो इसका मान है, जो खर्चा दिया तो खर्चा होगा, अगर इसकी आय होती तो आय रहती ऊपर, ठीक है, मतलब जो भी रहे उसका, ठीक है। तो अपना क्या दिया है, तो अपने जो दिया है सबसे दो वैल्यू निकली है, जो 66 की वैल्यू निकली है, मतलब दो मान है इसका, तो अब दो क्या खर्चा हुआ है, तो एक के अपने जिसमें अंतर देखा था अपने, तो एक का बचत निकल रही, तो एक बराबर कितना 1200, दो बराबर कितना 2400 हो जाएगा। तो 2400 रुपए क्या करता है, वो खर्च करता है, मासिक खर्च है उसका, क्योंकि अपने परसेंट में दिया गया था, अपने को उसको रुपये में बताना था। तो अपना कितना है, 2400 रुपये खर्च करता है वो, ठीक है। तो उसका आंसर कितना अपना 2400 आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसके बाद समझिए और प्रश्न करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, तो यदि दोनों संख्याओं का एक 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अपन को सबसे बोल रहे हैं, क्या बोला है, बड़ी संख्या का 40%, एक बड़ी संख्या अपनी x है, ठीक है, उसका अपन ने 40% बोला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, छोटी संख्या के 60% के बराबर है, क्या, एक छोटी संख्या अपन y मान लेते हैं, जिसके बराबर अपना क्या निकलेगा, 60% के बराबर है। एक बड़ी संख्या थी x जिसका 40% था, और छोटी संख्या थी अपनी y, जहां पर a और b मान लो, ठीक है, इसको a भी बोल सकते हैं, b भी बोल सकते हैं, अपने अनुसार कुछ भी मान लो, चाहे a भी रख के कर लीजिए, चाहे मतलब बाय एक्स रख के कर लीजिए, ठीक है, एक्स वाई रख के कर लीजिए। तो सबसे पहले देखा अपन ने, तो इनको पहले बराबर है, इसको मतलब एक उसमें लेके आओ, उसमें प्रतिशत में लेते हैं, उसका मान निकाले, 20 से काटेंगे दो बार में, 20 से काटा 3 बार में, एक ही पाले से काटते हैं तो इसका मान, ठीक है, जवाब है 3। तो एक्स का मान कितना निकला अपना 3, और बाय का कितना निकला, क्योंकि बाय छोटी संख्या अपनी इसमें बोला गया, बड़ी संख्या ये और छोटी संख्या ये, आप लिख भी सकते हो बड़ी और छोटी, ठीक है, यहां पे लिख दो छोटी, छोटी, ठीक है। अब जो इनका मान निकला हुआ अपना, तो अब इनका यदि संख्याओं का योग कितना 150 है, जी अपन को बोला गया ना, क्या बोला है, इनका मान अपना 150, अपना इन दोनों का टोटल वैल्यू कितनी है, 150 के बराबर है, उसने पहले बोल दिया अपना, क्या बोल दिया, 150 है, पर इन दोनों का अपन वैल्यू निकाल ले अपने, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 के बराबर 150 है। तो अपन से पूछा क्या है, अपन से ये पूछा गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात करना, बड़ी संख्या अपन को पता है कि अपने x मानिए, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितने 30 बार में कट गया, 5 से 150 को काटेंगे 30 बार में कट जाएगा, और 30 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या निकली, बड़ी संख्या निकली अपनी 90, कैसे, 3 इंटू 30, तो अपना आंसर कितना आया, 90 अपना आंसर आया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन आपको। अपन क्वेश्चन नंबर कितने पे आ चुके हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए पहले आप, उसके बाद अपन हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, फिर 23 को, एक संख्या में से जब 15 घटाया जाए तो वह घटकर 80% रह जाती है, तो वह संख्या का 40% कितना है। एक संख्या थी अपनी, कितनी थी, 100% थी, रहती है, लेकिन अपन ने 80% कर दी उस संख्या को, क्या कर दिया उसमें से मतलब उसमें बोला 80% रह जाती है, मतलब कोई 100% की संख्या थी, और उसमें से अपन 15 घटाए, 15 ही तो घटाए, लेकिन 15 घटाने के कारण तो संख्या 80% बची है, 80% बची है। यहाँ पे अपना वैल्यू कितने के 20%, परसेंट में घटाया कितना अपना 20, लेकिन रुपए में कितना घटाया 15 मात्र, कितना घटाया 15 घटाया। तो अपन से पूछा क्या गया है, उस संख्या का 40% कितना है, कितना 40%। तो अपन को बताइए, जब 20% की वैल्यू अपनी कितनी दी है, 20% की वैल्यू अपनी कितनी दी है 15 है, तो 40% की कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहाँ पे कितना हुआ, 2 गुना हुआ, तो इसको भी तो क्या होगा, इसका भी तो 2 गुना होगा, 15 का 2 गुना 30, तो 30 इसका क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया कैसे किया आपने, जब 20% की वैल्यू 15 है अपनी, तो 40% की वैल्यू कितनी निकलेगी 30 निकलेगी, क्योंकि 20 का 2 गुना 40 हुआ, तो 15 का इधर भी 2 गुना 30 होगा,
समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया अपने? ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर तो हमने डाला ही नहीं इसमें भी। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अपन 23 का इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन कितने पे? 24 पे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। एक संख्या को 22.5% की क्या की है उसमें, अपन ने बढ़ाया है, तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है? पहले एक संख्या थी उसमें 22.5% अपने क्या कर दिया, उसे बढ़ा दिया है। एक संख्या थी अपनी, उसको अपना 22.5% क्या कर दिया, अपने बढ़ाया है। बढ़ने के कारण वह संख्या, मतलब इतना बड़ा है, 100% की अपने रहती ही है, वह संख्या कितनी हो जाती है इन सबको जोड़ के? 98 हो जाती है, प्रतिशत नहीं 98 हो जाती है। ठीक है, अपन से क्या पूछा गया है? अपन से ये पूछा गया है कि संख्या क्या है, मात्र अपन को 100% का मान निकालना है। चाहे अपन 100% का मान निकालिए, चाहे इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, तो ओनली ये बढ़ाया है तो इसी को अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो 20% अलग कर लीजिए और ये 2.5% अलग है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/5 होती है और 2.5% की फ्रैक्शन करेंगे तो फ्रैक्शन करते 1/40 होता है। 1/40 होता है। अब 1/40 होता है तो अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे इनको एक करेंगे तो कैसे करेंगे, नीचे क्या आएगा, 40 आ जाएगा। 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएंगे, 40 से करेंगे इसका मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आएगा, 40 से कम 40 और 1 का इसमें एक बार गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, 9/49 नहीं, 9/40 हो जाएगा। क्यों हो जाए, लेकिन 9 अपने 40 में कितने बढ़ाए हैं, 40 से अपने 9 बढ़े हैं। अपने बोला ना जो 22.5% बढ़ा है ना, वो वास्तविक में मतलब एक फ्रैक्शन में 9 बढ़े हैं। तो अपने जो 40 से 49 हो गए, कितने हो गए, 49। 49 की वैल्यू अपन को दे दी है 98। अपन को 40 निकालना है, 40 की वैल्यू क्या है, तो वास्तविक में अपने 40 मानता ना, तो निकालिए। इधर से इसको 49 को काटेंगे तो 2 बार में आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 40 से तो 80 हो जाएगा। तो 40 की वैल्यू क्या निकली, 80। तो अपना मान क्या निकला, 80। तो अपनी संख्या क्या है वास्तव में 80। समझ में आया कैसे किया अपन क्वेश्चन? तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए और पढ़िए उस क्वेश्चन को। किसी संख्या का, किसी संख्या के 4/5 तथा 45 का अंतर 56 है, तो संख्या का 65% कितना होगा? मतलब संख्या में जो घुमाने की बात किया तो उन्हें 4/5 बता दिया है और कितना दिया, 56% दे दिया है संख्या में। नहीं 45 दिए, 56 तो अपना अंतर दिया है, क्या दिया, 45% दिया है। अंतर अपना आया है कितना, 56 ये प्रतिशत में। तो 4/5 है, इसको भी अपन किसमें बदलेंगे, प्रतिशत में बदल लो। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 20 20 दूनी 20 चुप 80 होते हैं। तो अपन को पता चला गया 80% और 45% में अंतर है। कितने का अंतर है, 5 और 3, मतलब 35% बराबर कितने हैं, 56 है। अगर आपको 35% बराबर 56 है, तो संख्या का 65% कितना हुआ, 65% कितना हुआ, तो अपन को ओनली 65% का मान निकालना है। अब चाहे आप गुणा करके निकाल लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट करके निकाल लीजिए। तो इसको आप काट लेते हैं, कितने से काटेगा, इससे तो 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार में, 7 बार में कटेगा, 5 रुपए। इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 5 3 15 13 5 65, 13 बार में कट गया। इसको 7 से काटेंगे ये 8 बार में कट जाएंगे और 8 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो कितना होगा, 13 8 कितने होते हैं,
कितने होंगे? 13 104 होते हैं। क्यों? 13 104। अगर ऐसे नहीं आते तो आप डार्ट भी कर सकते, कैसे करते कैसे सोल्व, ये तो अपने क्या डार्ट वहीं पे काट दिया, इसको नहीं काटना तो आप ऐसे काट सकते हैं। 35% की वैल्यू अपन को कितना दे दिया है? 56 दी थी, अपन को 65% का निकालना था। इसको काटो, 7 से काटेंगे तो कितने बढ़ेगा? 5 से काटेंगे तो कट गया 7 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 ये 15 35, और इसको काटेंगे तो 8 आ जाएंगे, और 8 का बड़ा इनसे 13 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 3 24 हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे, और 2 बचेंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो 104 आएगा। समझ में आया कैसे आया क्वेश्चन? अब मैंने आपको गुणा करके भी बता दिया, समझ में आया कैसे? तो देखिए अपना ये क्वेश्चन, अपने कौन से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है। ये अब अपन 26 नंबर के क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए उसमें क्या दिया है, और सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले भाई इसको पढ़ा करो। क्या करना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना जरूरी रहता है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया? 26। क्वेश्चन नंबर 26 को करिए। एक अवेक्स है, उसमें 26% लोहा है। एक अवेक्स दिया उसमें 26% लोहा है उसमें, तो अपन को 51 किलोग्राम लोहा प्राप्त करना है। तो 51 किलो लोहा पाने के लिए कितना अवेक्स होना चाहिए? एक अवेक्स में 26%, मतलब 100% अवेक्स रहता है, उसमें 26% लोहा है। ठीक है, अब उन्होंने बोला 51 किलो लोहा चाहिए अपन को, तो उसमें कितना अवेक्स होना चाहिए जिसमें 51 किलो लोहा निकल जाए अपना? तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि अपना 100% क्या रहता है? अवेक्स रहता है, जिसमें से लोहा कितना है? 26% है। ठीक है, अपन को कितने किलोग्राम में चाहिए? 51 किलो। तो अगर इससे काटो, अपन काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, और 13 सत्ता 91, कितना होगा? 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 700। 700 में अगर 2 का भाग देंगे कितना निकलेगा? 350। तो 350 किलोग्राम क्या चाहिए अपन को? अवेक्स चाहिए। कितना? 350 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि अपना 100% अवेक्स रहता है, 100% अवेक्स में 26% अपना लोहा आता है, उसमें अपन को किलोग्राम में चाहिए, तो किलोग्राम में अपने यहाँ पे रख लिया। तो इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे किलोग्राम की जगह पे, तो किलो से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 सत्ता 91, 7 बार में कट गया। 7 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना? और अगर 7 से नहीं करना तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 50 आएगा। 50 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आएगा तुम्हारा 350 किलोग्राम अवेक्स। आपको चाहिए जब आपका 51 किलोग्राम क्या निकलेगा? लोहा निकलेगा उसमें। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है, सोना, यदि अपने सोना कितने कैरेट का शुद्ध रहता है? पता होगा आपको, अपना सोना रहता है, शुद्ध रहता है 24 कैरेट का। कितना रहता है? 24 कैरेट का। ठीक है, तो अपन को पूछा क्या गया है कि यदि यदि 24 कैरेट वाला सोने में शुद्धता 100% मानी जाती है, तो 22 कैरेट वाले में शुद्धता का कितना प्रतिशत है? मतलब अपना 24 कैरेट का सोना रहता है, उसमें शुद्धता कितने परसेंट की रहती है? 100% की। 100% शुद्धता रहती है ना 24 कैरेट में, तो बोल रहा है 22 कैरेट का है, तो कितने प्रतिशत शुद्धता है उसमें, ये निकालना हमको। तो सबसे पहले निकालिए, इसको अपन करेंगे कैसे? तो अपन को पता है 100% अपनी शुद्धता रहती है कितने में? 24 कैरेट में। 24 कैरेट में 100% शुद्धता रहती है। अपन से कहा गया है तो 22 कैरेट में कितनी शुद्धता है? कितनी? 22 कैरेट में कितनी शुद्धता है? तो इसको काट लिए सबसे पहले। अगर आप 12 से 2 से काटेंगे तो कितने? 12 आ जाते हैं। इसको काटेंगे तो कितनी बार काट जाएगा? 11। 2 से कटे 11। ठीक है, आप या तो डांटते इसको मल्टीप्लाई कर लेना या गुणा कर लेना। तो इसको अगर हम काटते हैं, अगर और भी कट जाएगा, भी ऐसे काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा। मतलब 550 को 6 से डिवाइड दे दो तो कितनी बार में जाएगा? 9 बार में गया। 9 बार में 9 कितनी? 54। 54 में से कितना बचता है?
एक बचता है तो कितनी बार एक हो जाएगा, ठीक है 6 बार में जाएगा, क्योंकि 10 होती है, 10 में से जगह है 10 में 6 तो 4, 4/6, इसको भी काटेंगे तो 2, नीचे काटेंगे 3, तो अपनी शुद्धता पूछिए कितने कितने प्रतिशत है, 51/51 सही, 91 सही 2/3% की क्या है अपनी इसमें शुद्धता है, 91 सही 2/3% की क्या अपनी शुद्धता है उसमें, तो इतने परसेंट 22 कैरेट का सोना शुद्ध रहता है, इतने परसेंट की इसमें शुद्धता है, ठीक है ये पूछी गई है अपने, ये क्वेश्चन का आंसर 91 सही 2/3% है, शुद्धता पूछी गई थी, इतनी निकलेगी इसमें, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 28 पे आ गए अपन, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 10% की कमी की जाए तो 15/16 प्राप्त होती है भिन्न, मतलब 15/16 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है, मतलब एक अपन को पता है x/y अपने भिन्न है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है 50% की किसमें वृद्धि कर रहा है, वो भिन्न में कर रहा है, और 10% की क्या कर रहा है, कमी इसमें कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए आप अपनी जेएक्स अपन करेंगे तो 150% अपनी क्या हुई है, भिन्न हुई, क्योंकि 100% रहती है हमेशा, तो 100% में से अपन ने अगर 50% और वृद्धि हुई तो 150% हो गई, ठीक है। और बाय अपनी क्या है, हर है, तो इसमें अपने कितने परसेंट की कमी पड़ रहा है, 10% की, तो हमेशा 100 में से ही 10 की कमी करोगे तो कितना आएगी, 90 आएगी, 90%। लेकिन अपन को प्राप्त क्या हो रहा है, इतनी मतलब अंश में 50% की वृद्धि और हर में 90% की कमी कर रहे हैं, तो अपन को प्राप्त क्या होता है, 15/16 प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है। तो ये पूछ रहे हैं वास्तविक में अपनी जो भिन्न है क्या है, अगर कमी और वृद्धि नहीं करे तो अपनी भिन्न क्या है, तो आपको बताना है यही सबसे पहले। तो इसको सबसे पहले काट लीजिए, इसको 15 से अपना इसको काटेंगे तो कितने बार में, एक बार में कट जाएगा, ऊपर कितने बचे 10, कटे, 0 से 0 काट दो, कट गए। अब सबसे पहले देखिए इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इससे, तो इधर कर जाएगा कितना 16 इंटू, एक का मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे इधर बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर किससे हो जाएगा, y बराबर इंटू 9, ठीक है। तो अपनी x क्या है, अंश है, और y क्या अपना हर है अपना हर। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, तो इसका x का मान कितना निकला 9 और y का मान कितना निकला 16, इधर का 16 निकलेगा, 16 निकलेगा। तो अपनी भिन्न क्या बटी 9/16 अपनी भिन्न है, जो अपनी वास्तविक में भिन्न है, क्या भिन्न थी अपनी 9/16, लेकिन अपन ने जो कमी और वृद्धि करी थी इसलिए अपनी 15/16 हो गई थी, अगर अपन इनमें कमी और वृद्धि नहीं करती तो अपनी भिन्न क्या रहती, 15/16 रहती। समझ आया क्वेश्चन। तो अपनी क्लास को अपने यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास आएगी अपनी कल। तो भाई अपनी क्लास आई कल, अब उसको अपन समाप्त करते हैं। तो अपनी क्लास के बारे में थोड़ा सुझाव दिया करो, ठीक है, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि अपने ये अपना चल रहा है फाउंडेशन, ठीक है, अपने एक तरफ से पहले अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको टॉपिक वाइज मतलब एक क्लास चाहिए बड़े तो आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए किसी तैयारी के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमको बिना उसकी भी क्वेश्चन दे दिया करो, और आप ये भी बताना अगर रीजनिंग की आपको क्लास चाहिए तो आप सुझाव जरूर दे दिया करो भाई, ठीक है। अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। और आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को अपने को ज्वाइन कर लेना, एक ग्रुप बना है इस पर न्यू सारथी एकेडमी के नाम से अपना टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, उसको जाके देखना, उसमें अपनी को पीडीएफ देते हैं, ठीक है। आपको किसी की बुक की पीडीएफ चाहिए तो उसको अपनी प्रोवाइड कराएंगे उस पर, ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।